नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। आज से 4 साल पहले दुनिया में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया, जिसमें हमारे देश के अंदर भी कोरोना ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसमें कई बच्चे अनाथ हुए। लेकिन हमारी भारत की सरकार, केंद्र सरकार और कई स्टेट्स गवर्नमेंट ने उन अनाथ बच्चों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया। उसी सिलसिले में राजस्थान सरकार ने भी कोरोना महामारी में यानी कोविड-19 में जो अनाथ बच्चे हुए, जिनके माता पिता का निधन हो गया या माता या पिता दोनों में से किसी का, उनको अनुकंपा नियुक्ति एक सरकारी नौकरी देने का पिछली सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन आदेश अभी सरकार ने जारी किए। जो 6 फरवरी 2024 को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके बताया और कहा कि कोविड-19 के अंदर कोरोना महामारी से जो निधन हुए माता पिता की जो अनाथ संतान है, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान विभिन्न सेवा प्रथम संशोधन नियम 2024 के तहत यह अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें जो वेतन मैट्रिक्स है लेवल 9, उसके तहत जो भी राजस्थान सरकार के जो सरकारी पद होते हैं, उन पदों पर इनको नियुक्ति दी जाएगी, जिनकी निम्नलिखित योग्यता है। एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरा 18 साल उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, तीसरा जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, और यदि कोई एलडीसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो बाध्यता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट उन्हें करना होगा बाद में भी। और रही बात, यदि एलडीसी बनने के बाद यदि वो उन्हें टाइपिंग वगैरह की परीक्षा में, विभागीय जो परीक्षा होती है उसमें यदि वो उत्तीर्ण नहीं होता तो प्रोबेशन अवधि आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन उनको 3 साल तक छूट दी जाएगी। 3 साल के अंदर वो परीक्षा पास करनी होगी। और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो तो ही आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा है वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर रहा हो तो उन्हें आयु में शिथिलता भी प्रदान की जाएगी। जैसे यदि अभी बच्चा 13-14 साल का है तो 5 साल बाद भी वो आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने के लिए वो अपने संबंधित जो भी जिला कलेक्टर है वहाँ से आवेदन प्रस्तुत उनको करना होगा, और आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो वहीं मिलेगा। और यदि कोई गोद लिया हुआ पुत्र है, दत्तक पुत्र है, उनके माता पिता यदि 31 मार्च 2023 से पूर्व वो उन माता पिता का आश्रित था और 18 वर्ष का नहीं है तो उन्हें छूट दी जाएगी, और बाद में उन्हें 18 वर्ष होने पर भी नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान में कुल 63 विभाग के जो हैं उसके सेवा नियमों में राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने संशोधन किया है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। नियुक्ति सबसे पहले कलेक्टर द्वारा अपने ज़िले के अंदर कोई खाली पोस्ट है तो वहाँ दी जाएगी। यदि वहाँ नहीं है तो संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त द्वारा जो नियुक्ति दी जाएगी। फिर भी यदि संभागीय क्षेत्र में भी यदि कोई पोस्ट खाली नहीं है तो राज्य स्तर पर मार्गदर्शन लेकर के नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके अलावा जो शेष शर्तें राज्य सरकार की सेवा नियम की है वो सब लागू होगी। और इसमें जो अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है उनकी 3 संतान नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो, और उन पर कोई कानूनी आपराधिक ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो जिस कारण से उसे नौकरी में बाधा बने। और
इसके अलावा जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, उस मृत्यु ऐसा नहीं सोचना है कि कोरोना काल में मृत्यु इसका मतलब वो अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है। मेडिकल विभाग द्वारा यानी जिस हॉस्पिटल से सरकारी जो भी जिले स्तर का हॉस्पिटल है जहाँ से पोस्टमार्टम हुआ हो और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ हो, तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड-19 के कारण मृत्यु ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, वो ही इस अनुकंपा नियुक्ति का असली हकदार रहेगा। और जो आदेश जारी हुए हैं, विभाग ने जो संशोधन किए हैं अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित, वो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, पोस्ट करूँगा, आप ज़रूर रीड करें। और आपकी नज़र में ऐसा कोई परिवार है जिनके कोई मतलब जिनकी माता पिता की किसी की मृत्यु हुई हो कोरोना काल में और उनका बच्चा मतलब अबोध है या उन्हें कोई ऐसे सरकारी या नियमों कानूनों की कोई जानकारी नहीं है, तो उन तक ये जानकारी पहुँचाएं और उनके डॉक्यूमेंट भी आप पता करें कि मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है यदि कोविड-19, तो उन्हें इस प्रकार का ऐसा लाभ दें ताकि एक उजड़ता हुआ, एक बिखरता हुआ परिवार के अंदर फिर से उजाला लाने में आप महती भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।